Standard 5th SS Revision Day 3. Question number 1 over. Question number 2. Fill in the blanks over. Today we are going to write true or false. So before writing true or false, let me give the instruction. Here I have given answer S, T and F. Okay. So the question will be accordingly. Write T for true and F for false. तब आपको T and F लिखना है. ओके. जब आपको क्वेश्चन होगा ट्रू और फॉल्स तो आपको पूरा ट्रू का स्पेलिंग लिखना है, पूरा फॉल्स का स्पेलिंग लिखना है. तब आपको ऐसा राइट रॉन्ग करते हैं ना, वैसा राइट रॉन्ग ये वाला नहीं चलेगा. तो आप क्वेश्चन रीड करना और उसके हिसाब से आंसर लिखना. फर्स्ट ट्रू और फॉल्स. मोस्ट ग्रासलैंड्स आर इन टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी ग्रासलैंड है सारे टेम्परेट जोन में है. तो हाँ ट्रू, ये ट्री है. पेरेरीज रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल. पेरेरीज में बहुत बारिश होती तो झाड़ नहीं उगते, उधर घास क्यों उगते हैं. दैट मीन्स पेरेरीज रिसीव लेस रेनफॉल. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. बिग ट्रीज आर रेयरली फाउंड इन प्रेरीज. बड़े झाड़ आते हैं क्या प्रेरीज में. यहाँ पे क्या उगते हैं, घास उगते हैं. तो बिग ट्रीज आर नॉट फाउंड इन प्रेरीज. आंसर इज क्वेश्चन इज रेयरली फाउंड. रेयरली मतलब बहुत कम दिखाई देता है. बिग ट्रीज प्रेरीज में नहीं दिखता है बट रेयरली फाउंड. तो आंसर इज ट्रू. कभी कभी कोई झाड़ दिख जाता है. Wheat, maize, barleys are the main crop cultivated here in the prairies. True, क्योंकि ये सारे एक टाइप के घास ही हैं और ये घास वाले रीजन है और घास यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से उगती है. That's why in the prairies region wheat, maize and barley are the main crop cultivated. True. The Democratic Republic of Congo is located in North America. False. Lake Albert lies among the eastern boundaries of DCR, that is Democratic Republic of Congo. True. The country has hot and rainy climate. True. The people of DRC follows the modern method of farming. False. और DRC वाले कैसे, मतलब कॉन्गो वाले पुराने मेथड के, वो ट्राइबल है इसलिए वो लोग पुराने मेथड से फार्मिंग करते हैं. ओक पीस आर फाउंड इन द इतूरी फॉरेस्ट. ट्रू. इतूरी फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं, ओक पी. ओक पी एक टाइप का जानवर है. The DRC has an efficient network of roads and railway. False. क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रोड नेटवर्क सिटीज़ कम है. The equatorial region has a hot and wet climate. True. DRC is located in Asia. False. DRC कहाँ पे है, अफ्रीका में है. तो DRC क्वेश्चन है DRC is located in Asia. False. रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. रिवर कॉन्गो को हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका बोला जाता है. हाँ बोला जाता है क्योंकि ये पूरा नेटवर्क अपना कॉन्गो में फैलाया हुआ है और जितने भी वाटर बेस से कनेक्शन है यहाँ से किए जा सकते हैं. दैट इज द जस्ट लाइक अ हाईवे. पोटरी इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ DRC. फॉल्स. आइसबर्ग्स कैन नॉट बी इजीली सीन इन बाय सेलर. आइसबर्ग इतने बड़े रहते हैं कि कोई भी उसे आसानी से देख लेगा, बट रात को थोड़ा मुश्किल होता है, दिन में तो कोई भी आसानी से देख देगा. क्वेश्चन है कि आइसबर्ग सेलर, सेलर मतलब जो पानी में जाते हैं, समुद्री जो यात्रा करते हैं उसे सेलर कहते हैं. तो वो लोग नहीं देख सकते. तो कैन नॉट बी इजीली सीन बाय सेलर तो क्या होता है, सॉरी आंसर इज ट्रू. आइसबर्ग कैन नॉट बी सीन इजीली बाय सेलर्स. अब देखो आइसबर्ग कैसा रहता है, जब तैरते रहता है तो वो उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं रहता. वो पानी पे तैरते तैरते कहीं पे भी रह आ जाता है और फिर इसके बाद कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. तो आर पार ऐसा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि समुद्र में पूरा वाइट वाइट ही दिखने वाला है पानी की वजह से. और आइसबर्ग भी जस्ट लुक लाइक अ वाटर, बर्फ़ का रहता है लेकिन इट लुक्स लाइक अ वाटर. सो आइसबर्ग कैन नॉट बी सीन ईजिली. दैट्स वाई द टाइटेनिक संक. इसलिए तो टाइटेनिक टूटा था और जहाज डूबा था. ठीक है. तो आइसबर्ग कैन नॉट बी सीन ईजिली बाय सेलर. ट्रू. ग्रीनलैंड इज हॉट ड्यूरिंग समर सीजन. ग्रीनलैंड गर्म रहता है ड्यूरिंग
समर, ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हॉट कहाँ से होगा? समर सीजन में, वहाँ की समर भी ठंडी होती है, तो फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मोस्ट ग्रीनलैंड्स ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन, ट्रू। Prairies receive lot of rainfall, false. Big trees are rarely found in prairies, true. Wheat, maize, barley are the main crops cultivated here, true. The Democratic Republic of Congo is located in North America, true or false? False. Lake Albert lies to among the eastern boundaries of DRC. Lake Albert है DRC के ईस्टर्न बाउंड्री पे, हाँ है, लेक एल्बर्ट है ईस्टर्न बाउंड्रीज पे, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। सिक्स्थ वन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री हैज अ हॉट एंड रेनी क्लाइमेट। डीआरसी का क्लाइमेट हॉट और रेनी है, ट्रू और फॉल्स? तो डीआरसी का क्लाइमेट हॉट एंड रेनी है, ट्रू। The people of DRC follows the modern method of farming. यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, तो वो क्या मॉडर्न मेथड्स फार्मिंग का यूज़ करेंगे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओक पीस आर फाउंड इन द इतुरी फॉरेस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ओक पीस इतुरी में ही मिलते हैं। DRC has an efficient network of roads and railways. रोड्स और रेलवेज DRC में हैं? नहीं है, फॉल्स। DRC में रोड रेलवेज नहीं है, वहाँ पे क्या है, कॉन्गो रिवर से ही पूरा वाटर वेज चलाते हैं वो लोग। ओके, सो देयर इज नो नॉट मोर efficient network of road and railways. The equatorial region has the hot and wet climate. हाँ, इक्विटोरियल हॉट और वेट होता है क्योंकि बारिश इस द बार बार गिरती है, इसलिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, ट्रू। डीआरसी इज लोकेटेड इन एशिया। डीआरसी एशिया में है? नहीं, एशिया में नहीं, कहाँ पे है ये, इन अफ्रीका, दैट मीन्स 12th इज फॉल्स। रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका का कॉन्गो, रिवर कॉन्गो हाईवे बोला जाता है, तो हाँ बोला जाता है। डीआरसी में पूरा ये बहती है, चारों बाजू बहती है, और इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम रिवर में जा सकते हैं बाय बोट और स्टीमर, ट्रू। पोटरी इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डीआरसी, फॉल्स। आइसबर्ग कैन नॉट बी इजीली सीन बाय सेलर। आइसबर्ग दिखता नहीं है, नहीं दिखता, इसलिए टाइटेनिक संक हुई थी ना, इसलिए बोला जाता है आइसबर्ग कैन नॉट बी सीन इजीली बाय सेलर। आंसर इज ट्रू। ग्रीनलैंड इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर सीजन, फॉल्स। ग्रीनलैंड बर्फ का है, समर भी यहाँ की ठंडी है। सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन, देयर आर थिक फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, फॉल्स। थिक फॉरेस्ट नहीं है, वेरी स्केयर फॉरेस्ट मीन्स स्कैटर्ड है, झाड़ है, बुशेज हैं, या फिर बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो है भी नहीं। मॉस, लिकेंस जैसे पौधे मिलते हैं यहाँ पे, बहुत कम मिलता है प्लांट्स। झाड़ हमें ग्रीनलैंड पे नहीं मिलेगी, इसलिए उसको हम डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। स्लेजेस आर पुल्ड बाय पोलर बेयर, और पोलर बेयर को दौड़ने को होगा क्या, पोलर बेयर मोटा होता है, बेयर मतलब भालू, पोल पे रहने वाला भालू, वाइट कलर का रहता है ना, कैसे जाड़ा रहता है, देखो तो हिलने डुलने में मुश्किल होती है, वो स्लेज कहाँ से खींचेगा। स्लेज मतलब एक तरीके की गाड़ी रहती है जिसके नीचे ऐसे ये लगा प्लैंक लगाया रहता है, और वो प्लैंक बर्फ़ पे सरकती है, जैसे सेंटा क्लॉज आता है ना स्लेज पे, तो रेनडियर्स वगैरह उसको खींचते हैं, या फिर हस्कीस खींचते हैं, हस्कीस कुत्ते रहते हैं ना, वो खींचते हैं। तो पूछते हैं कि स्लेजेस आर पुल्ड बाय पोलर बियर, फॉल्स। सिसिम्यूट इज द बिग सिटी इन ग्रीनलैंड, ट्रू। ठीक है, चलो हम एक रिकैप ले लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। देयर आर थिक फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, फॉल्स। Sledges are pulled by polar bears, false. Sisimiut is the big city in Greenland, true. Your true or false is over. Complete all the true or false and learn it. One time as classwork, two time as homework.
थैंक यू चिल्ड्रन।